तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिंकिंग आउटपुट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद इन इट्स रेंज। तो देखिए, जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि साइन एक्स जो है वो एक मैनी वन फंक्शन है, और जो मैनी वन फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टेबल नहीं होते। इन्वर्टेबल वही फंक्शन होते हैं जो 1 1 हो एंड ऑन टू हो। बट फिर भी हमने जब देखा कि अगर साइन एक्स को -π/2 से +π/2 में देखा जाए तो उस डोमेन में वो 1 1 एंड ऑन टू था, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हुआ। तो जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हुआ तो जब हमने साइन इन्वर्स एक्स को डिफाइन किया तो हमने उसकी डोमेन लिखी -1 to 1 और उसकी रेंज लिखी, इवन जो आई आप कह सकते हैं, वो थी -π/2 से +π/2। अब इस बात को ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि ये जो डोमेन है कितनी दे रखी है, ये -1 to 1, ये वो x की वैल्यूज हैं जो आप साइन इनवर्स x में पुट कर सकते हैं। मतलब आप 1 से बड़ा और -1 से छोटा नंबर एज ए इनपुट साइन इनवर्स x में नहीं दे सकते, और जो इससे आउटपुट निकलेगा यानी जो y निकलेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। यानी अगर आप ध्यान से देखें, इससे जो मेन प्रॉपर्टी निकल के आती है, जो बेस है पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो ये है। सपोज कभी मैं लिखूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो दो बातें हैं। पहली चीज, बाहर एक इनवर्स फंक्शन है, अंदर एक नॉर्मल फंक्शन है। जब भी इनवर्स और फंक्शन को आप एक दूसरे पे लगाते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो देखिए इनवर्स फंक्शन है वो अगर आप उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा π/3, और आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो आपका आउटपुट निकल के आया है वो आपका -π/2 से +π/2 के बीच में है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो देखिए यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन दोनों को आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। इसका आउटपुट 2π/3 अगर आप लिखते हैं तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो आपने आउटपुट लिख दिया किसका, देखिए बाहर जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स है, तो साइन उसके अंदर है। साइन के अंदर आप कोई भी एंगल डाल सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो अपना आउटपुट देगा। उसको अगर आप साइन इनवर्स में डालेंगे तो इनवर्स उसके बाद आउटपुट देगा, तो आप इसको सीधा कैंसल आउट नहीं कर सकते। इसको एक तो सॉल्व करने का तरीका तो ये है, देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखें साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो आपको पता होना चाहिए साइन 2π/3 क्या होता है। तो अगर साइन 2π/3 को मैं लिखूं π - π/3, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो साइन साइन में रहेगा। ये हो जाएगा साइन π/3 विच इज इक्वल टू साइन π/3 कितना होता है, √3/2। तो अगर मैं उसकी वैल्यू निकाल लूं और वो साइन इनवर्स में पुट कर दूं, तो अब साइन इनवर्स में √3/2 है, तो मैं अब सोचूंगा कि साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन √3/2 कब होता था, वो 60 डिग्री पे होता था। तो एक्चुअली अगर मैं इसका आंसर π/3 लिखूं तो ठीक है। ये अगर इस तरीके से मैं करूं तो ये मेथड ठीक है, मतलब मैं सीधी कटिंग ऐसे यहां पर इनकी आपस में नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेथड है ये हर बार नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर तो 2π/3 एक ऐसा एंगल था जिसका साइन हमें पता था। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो 10 ऐसा, ये 10 रेडियन है, तो अगर साइन 10 की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो आपको नहीं पता, तो आप वो वैल्यू साइन इनवर्स में पुट नहीं कर सकते, और अगर आप इसको काटेंगे वो भी गलत होगा। तो आप इसको 10 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 10 है वो π/2 से बहुत बड़ा है। अगर आप π/2 को रेडियन में देखें तो पाई की वैल्यू होती 3.14, तो अगर आप उसको 2 से डिवाइड करें तो 1.5 समथिंग आना चाहिए, और ये नंबर उससे बहुत बड़ा है, तो ये लिखना भी गलत है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये असली जो बेस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो ये है। अगर आप इसको उसकी प्रिंसिपल रेंज में लाना सीख गए तो समझिए कि आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं, इवन जेई मेंस और एडवांस या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये बेस होता है जहां पर बच्चे कमजोर होते हैं। तो
हमें यहाँ पर सीखना क्या है, जो मेन चीज सीखनी है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको जब उसके अंदर भी साइन होगा तो उसको उसकी जो रेंज में कैसे लेके आना है, तो वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए सीखेंगे। सपोज मैं लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसको आपने अपनी रेंज में कैसे लेके आना है, इसके लिए मैं दो प्रॉब्लम्स लेता हूं। पहली प्रॉब्लम में लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, मैं एक ही क्वेश्चन लिखता हूं, और एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3। तो दोनों केसेस में आपको मालूम है कि जो अंदर एंगल दिया हुआ है वो π/2 से बड़ा है, तो अगर आप सीधा साइन इनवर्स ऑफ साइन और को कैंसिल आउट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और आपको इसका आंसर कहां पे लेके आना है, -π/2 से π/2। तो देखिए, जो इसका बेस्ट रूल होता है, जो शॉर्टकट भी है इसका, वो हमने बनाया हुआ है, वो ये है, उसको आप हमेशा याद रखिए। आप हमेशा पाई माइनस करिए और फिर उसको -π/2 से +π/2 के बीच में लेके आइए। सपोज 2π/3 है, 2π/3 से अगर मैं पाई माइनस करूं तो देखिए क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा -π/3। और अगर मैं 5π/3 में से पाई माइनस करूं, मैं एक बार पाई माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2π/3। पर अभी भी देखिए 2π/3 -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है, तो मुझे एक पाई और माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा -π/3। तो देखिए, जब भी आपने किसी एंगल को उसकी रेंज में लेके आना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप हमेशा पाई माइनस करेंगे और माइनस करते करते उसको उसकी रेंज में ले आएंगे। तो दोनों रेंज में हैं, बट ये दोनों आंसर नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर आपने ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं। जब भी आप ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आया है उसके आगे आप एक माइनस और लगाएंगे। तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/3। यानी अगर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा π/3। देखिए, जनरली बोर्ड्स में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, या जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एप्लीकेशन होती है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, तो ये प्रॉपर्टी आपने एंड में लगानी होती है। अभी इस प्रॉपर्टी को भी हम डेवलप करेंगे, तो वहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका रिजल्ट, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये जो आपने ये पूरे स्टेप्स किए हैं ये आप रफ में करिए और सीधा रिजल्ट लिखिए। बिकॉज लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी, बाकी टीचर कहते हैं कि प्रॉपर्टी को क्रैम करो। प्रॉपर्टी क्रैम करनी मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हम वो प्रॉपर्टी भी बनाएंगे इसी रूल से, बट अगर आप इस रूल को याद रखें तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आप ऑड पाई माइनस करेंगे तो आप आंसर के बाहर एक माइनस खुद से लगाएंगे और आपका जो आंसर है वो सही होगा। लेकिन ये रूल सिर्फ अभी मैं साइन इनवर्स के लिए बता रहा हूं, और जो रूल साइन इनवर्स के लिए होगा वो कोसेक इनवर्स के लिए भी होगा। यहां पर देखिए, आपने 2 पाई माइनस किए थे, 2 पाई यानी आपने इवन नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं। तो जब भी आप इवन नंबर ऑफ पाई माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आया है वही आपका आंसर रहेगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 का आंसर हो जाएगा -π/3। तो साइन के लिए आप प्रॉपर्टी याद रखें, जब भी आप ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस करें तो जो निकल के आएगा उसके आगे माइनस लगाइए, तो उस माइनस लगाने से आपको आंसर मिलेगा। और जब आप इवन नंबर ऑफ पाई माइनस करेंगे तो आप वहीं पर छोड़ दिए। देखिए, ये रूल अगर आप याद करते हैं, इस रूल से हम वो प्रॉपर्टी बनाते हैं अब जो प्रॉपर्टी आपको क्रैम करनी होती है। तो इसी रूल से हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनती है। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है पूरी, वो अब मैं लिखता हूं और हम इकट्ठी डेवलप करेंगे। तो ये किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो ये तो हमें पता ही है, अगर अंदर का x -π/2 से +π/2 है तो आप साइन और साइन इनवर्स को कैंसल आउट कर सकते हैं, आपका आंसर x आ जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2, देखिए पूरे पाई की रेंज लेंगे आगे। अगर आप π/2 से 3π/2 पे जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि इसको -π/2 से और +π/2 लाने के लिए बेसिकली आपको 1 पाई माइनस करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पिछली रेंज में आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर -π/2 में आप पाई जोड़ते हैं तो वो π/2 बनेगा, π/2 में पाई जोड़िए वो 3π/2 बनेगा। तो अगर
ये जो रेंज है इससे एग्जैक्टली पाई आगे है, तो अगर इसमें से पाई माइनस कर देंगे तो वो जो आपका आउटपुट है वो इस -π/2 से +π/2 में आ जाएगा। बट आपने ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं तो आपको एक बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा π-x। अब आगे देखिए, अगर x बिलोंग करेगा 3π/2 से 5π/2, मैं एक पाई की रेंज आगे और बढ़ गया। तो अब मैं एक पाई की रेंज और आगे बढ़ गया तो मैं दरअसल अपनी ओरिजिनल रेंज से 2 पाई दूर हूं। तो जब मैं 2 पाई दूर हूं तो मैं x की वैल्यू को रेंज में लाने के लिए पाई 2 बार माइनस करूंगा, और मैं इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जब मैं इवन नंबर ऑफ पाई माइनस करूंगा तो मेरा जो ये आंसर होगा यही आंसर होगा। अब हम पीछे भी चलते हैं। अगर x बिलोंग करे -3π/2 से -π/2, तो आप पाए पीछे गए हैं। अब अगर आपने इसको रेंज में लाना है तो आपको पाए ऐड करना पड़ेगा। जो पाए सब्ट्रैक्ट के लिए रूल है वही पाए ऐड के लिए रूल है। तो आपने एक पाए ऐड किया यानी ऑड नंबर ऑफ पाए ऐड किया, तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -x - पाए। तो ये टेबल याद रखना बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप इस रूल को याद रखें कि जब भी आप देखिए यहां पर और यहां पर आप ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस या प्लस कर रहे हैं तो बाहर आपको एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, और जब आप इवन नंबर ऑफ पाई माइनस करेंगे तब आपको कुछ नहीं करना, वही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, यहाँ पे जो 5 है ये रेडियन में है, तो रेडियन में अप्रोक्सीमेट अगर आप लें तो -1.51 इसका आएगा और +1.51 इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं 5 को देखूं, 5 में से मुझे अगर मैं एक पाई माइनस करूं तो 5 - 3.14, तो 5 - 3.14 ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 समथिंग होगा। तो अभी भी ये π/2 से बड़ा है, तो मुझे एक पाई और माइनस करना पड़ेगा, यानी इस 5 को -π/2 से +π/2 में लाने के लिए मुझे 2 पाई माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 2 पाई माइनस करूंगा तो मैंने इवन पाई माइनस किए हैं, यही मेरा आंसर होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो देखिए जो 10 नंबर है, अब मैं इसको लाऊंगा -π/2 से +π/2 में। अगर मैं इसमें से, अगर आप सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अगर 3 पाई माइनस करूं तो जो एक पाई होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.14, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। 9 पॉइंट समथिंग जब 10 से माइनस होगा तो वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इस केस में मुझे 3 पाई माइनस करने पड़ेंगे, तो मैंने ऑड पाई माइनस किए हैं तो मुझे बाहर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 3 पाई - 10। तो देखिए बेसिकली आप ये वाला टेबल याद रखना होता है, बट अगर आप एक सिंपल रूल को याद रखें, साइन इनवर्स साइन एक्स को जब भी उसकी रेंज में लेके आना है तो आप अगर ऑड पाई माइनस करते हैं तो जो भी आंसर आए बाहर माइनस लगाइए, अगर इवन आंसर आए तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो ये था साइन इनवर्स एक्स का टेबल और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रूल, और एक दो हमने प्रॉब्लम्स भी करी है। अब जो साइन इनवर्स एक्स का आंसर है वही कोसेक इनवर्स एक्स का है, तो कोसेक इनवर्स एक्स के लिए ना हम कोई नया टेबल करेंगे ना हम कोई नई प्रॉब्लम करेंगे। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स होता तब भी आंसर 5 - 2 पाई आता। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉस इनवर्स के लिए। देखिए कॉस इनवर्स एक्स में जब हमने डिफाइन किया था, अगर आपको डोमेन रेंज नहीं याद तो आप पिछला लेक्चर देखिए, तो उसकी जो डोमेन थी वो थी -1 to 1, बट जो उसकी रेंज थी वो थी 0 to पाई। यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो भी आप आउटपुट लिखेंगे वो 0 से पाई के बीच में लिखेंगे। आप नेगेटिव नहीं लिख सकते, पाई से बड़ा नहीं लिख सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका शॉर्टकट का रूल है उसके लिए मैं दो प्रॉब्लम्स लेता हूं। अगर मैं लिखूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4π/3 और एक मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/3। अब आप बात को समझिए। मुझे मेरा जो आउटपुट लेना है 4π/3 को, उसको मुझे 0 से पाई में लाना है। तो जो इजी पार्ट है वो ये है कि यहाँ भी आपको पाई माइनस करने हैं। तो अगर मैं इसमें से एक पाई माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा π/3। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीधा 0 से पाई में आ गया। और 7π/3 में अगर मैं एक पाई माइनस करता हूं तो वो बनेगा 4π/3, एक मैं और माइनस करूंगा तो वो बनेगा π/3।
देखिए यहाँ पर जब मैं 0 से पाई में इसको लेके आया हूं तो मैंने ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं, यहाँ पर मैंने इवन नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं। तो कॉस इनवर्स में ये इवन वाला रूल जो है वो साइन वाला ही है। अगर आपने इवन नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं तो जो आपका आंसर है वही आंसर हो जाएगा पाई बाय 3, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3। बट अगर आपने ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं तो जो आपका आंसर है उसके बाहर आप माइनस लगाइए, बट साथ में एक आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिकली सारे रीजंस ग्राफ से निकलते हैं या आपको थ्योरेटिकल प्रूफ करना पड़ता होता है। एक तरह से हमें इसको पॉजिटिव 0 से पाई में लाना होता है। तो जब भी आपने ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस किए तो आप माइनस लगाएंगे, बट उसमें एक पाई भी ऐड करेंगे। तो इस केस में इसका आंसर बनेगा 2 पाई बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3। देखिए रूल याद रखिए और ये सारी कैलकुलेशन आप रफ में करिए, आप सीधा आंसर लिखिए। बट ये बेस इसलिए है, जब भी आपने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस को हटाना है तो आपको जो आउटपुट लिखना है वो 0 से 2 पाई में लिखना है। तो जो कॉस का रूल निकल के आया वो ये है, इवन नंबर ऑफ पाई में साइन की तरह जो आंसर है वो ठीक है, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ पाई होंगे तो वहां हमने सिर्फ माइनस लगाया था, यहाँ माइनस लगाने के बाद पाई को ऐड भी किया है। तो जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस रूल से करेंगे। अब हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का इसी रूल की मदद के साथ टेबल बनाते। अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का टेबल बनाऊं तो मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो 0 से पाई में कोई चक्कर नहीं है, वो इसकी रेंज में है, तो आप सीधा कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर दीजिए। बट अगर एक्स बिलोंग करे पाई से 2 पाई, देखिए आप यहाँ पर पाई ऐड किया, यहाँ पर पाई ऐड किया, यानी आप पाई आगे आगे हैं। तो एक्स में से पाई माइनस करेंगे, बट माइनस करने के बाद आपको क्या करना है याद होगा, एक माइनस लगाना है और एक पाई ऐड भी करना है। तो आप इसको सॉल्व करो, ये क्या आ रहा है 2 पाई माइनस एक्स। तो जब x बिलोंग्स करेगा पाई से 2 पाई तो आपका आंसर होगा 2 पाई माइनस एक्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो रूल है वो याद रखिए, फॉर्मूला एकदम टाइम पे बन जाता है। और अगर x बिलोंग करेगा 2 पाई से 3 पाई तो आप 2 पाई आगे आगे हैं, तो आप 2 पाई माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस करेंगे तो वही आंसर होगा, बिकॉज आपने इवन नंबर ऑफ पाई माइनस किए हैं। और अगर x बिलोंग करेगा माइनस पाई से 0 तो आप 1 पाई ऐड करेंगे, आपने ऑड नंबर ऑफ पाई ऐड किया तो आप माइनस लगाएंगे और पाई साथ में ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स। देखिए टेबल याद करना बहुत से बच्चों को, कुछ लोग क्रैम कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक रूल को याद रखिए, वो ये है इवन नंबर ऑफ पाई माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस करते हैं तो माइनस लगाकर पाई ऐड कीजिए। बट इतना आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होता है वो 0 से पाई में होता है, बिकॉज इसकी रेंज है 0 टू पाई। अब यही रूल हम करते हैं tan के लिए, बट इतना है कि cos इनवर्स के लिए जो रूल है वही सीकेंट इनवर्स के लिए है, वही सीकेंट इनवर्स के लिए, यानी सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x के लिए आपको नया दिमाग नहीं लगाना, आपको cos के लिए ही सोचना है। तो अब हम करेंगे tan के लिए। देखिए सबसे आसान tan का होता है, देखिए सबसे आसान होता है वो tan इनवर्स x का होता है, तो उसका हम डायरेक्ट टेबल ही बनाना पसंद करेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x। अगर मैं इसको करूं तो कैसे करेंगे, अगर आपको याद होना चाहिए जो tan इनवर्स x की रेंज है वो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। हालांकि ये ओपन होता है और भी कुछ होता है, बट आपको सिंपल याद रखना है कि मोटा मोटा ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है। तो अगर x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो x है वही आंसर लिखिए। अगर आप एक रेंज आगे बढ़ जाएंगे वो है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो आपने 1 पाई माइनस करना है। tan में और इवन कॉट में जो रूल है वो है कि जब भी आप इवन पाई माइनस कीजिए या ऑड पाई माइनस कीजिए, आपको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका आंसर रहेगा। और अगर आप आगे बढ़ जाएंगे 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तो आपको 2 पाई माइनस करने पड़ेंगे और वही आपका आंसर है। अगर आप पीछे जाएंगे माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तो आपको 1 पाई ऐड करना पड़ेगा, वही आपका आंसर है। यानी अगर आप जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए tan इनवर्स ऑफ tan 10
तो जो 10 है आपको पता है उसको -π/2 से +π/2 में लाने के लिए आपको 3 पाई माइनस करने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको -π/2 से +π/2 में लाइए और जो आ गया वही आपका आंसर है। ना कुछ ऐड करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, ना इवन का चक्कर है, ना ऑड का चक्कर है। तो जो tan इनवर्स होता है, इवन जो cot इनवर्स अभी हम करेंगे, ये सबसे ईजी माने गए हैं। अगर मैं cot इनवर्स के लिए सेम करूं तो cot इनवर्स ऑफ cot x, आपको पता होगा इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। तो इसका भी बहुत सिंपल है, cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x, जब x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई। अगर आप एक लिमिट आगे चले गए, पाई से 2 पाई चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से पाई माइनस कीजिए। अगर आप एक लिमिट और आगे चले गए 2 पाई से 3 पाई, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2 पाई माइनस कीजिए। अगर आप पाई पीछे थे -π to 0, तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें पाई ऐड कीजिए। तो जो tan और cot है ये बहुत सिंपल हैं, आपको बस आंसर tan के चक्कर केस में -π/2 से +π/2 और cot इनवर्स के केस में 0 से पाई में लेके आना है और धड़ल्ले से पाई ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं रूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन x को सॉल्व करना है, या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x को सॉल्व करना है, या tan इनवर्स ऑफ tan x को सॉल्व करना है, या cot इनवर्स ऑफ cot x को सॉल्व करना है, तो आप सीधा नहीं काट सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, cos की 0 से पाई होती है, tan की -π/2 से +π/2 ओपन होती है और cot की भी 0 से पाई होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पाई माइनस कर करके इनको रेंज में लाना है। अगर साइन के केस में आपने इवन पाई माइनस किए तो वही आपका आंसर होगा। अगर आपने ऑड पाई माइनस किए तो जो आपका आंसर आया है उसके बाहर आप एक माइनस लगा दीजिए। कॉस के केस में अगर आपने इवन पाई माइनस किए हैं तो वही आपका आंसर होगा। अगर आपने ऑड माइनस किए हैं तो बाहर आप माइनस लगाइए और एक पाई ऐड भी कीजिए। और tan और cot दोनों के केस में चाहे आप इवन माइनस करें, चाहे आप ऑड नंबर ऑफ पाई माइनस करें, तो जो आ गया वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप इस रूल को याद रखें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज x, tan इनवर्स ऑफ tan x, इन सब का इवन कोसेक इनवर्स के लिए साइन वाला रूल लगेगा, सीकेंट के लिए कॉस वाला लगेगा, सब के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये चीज असली बेस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो लोग चाहेंगे कि आप उसको जब हटाएं तो आप उसकी रेंज को ध्यान में रखकर उसको हटाएं। जनरली जो अच्छा क्वेश्चन आता है वो इस रेंज में नहीं लाया करता, आपको उसको रेंज में लाना पड़ता है। तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले को क्रैम करेंगे वो भी ठीक है, बट फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ये रूल बहुत टेस्टेड है और बहुत ईजी रहता है, इस रूल को याद रखिए। और आगे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट मेन पार्ट शुरू होगा उसमें इसको अप्लाई करेंगे और तब तक आप इसको याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस में। बोर्ड में जनरली इसका 1 नंबर का मार्क्स है, बट इसकी बहुत एप्लीकेशन है पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में।